Welcome student to my YouTube channel, that is Tricky Chemistry. Today I am going to teach you physical properties of haloalkane. Now see on the board, physical properties of haloalkane. First point is, in pure state, all alkyl halides are colorless liquid, but in presence of sunlight, alkyl bromide and alkyl iodide are yellow. Second point is, alkyl halides are polar in nature. That's why they have high boiling point. देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक तो एटॉमिक साइज के, दूसरा एटॉमिक मास के, तीसरा सरफेस एरिया के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। तो आप देखेंगे हम क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, ये चार एग्जांपल लिए हैं मैंने। तो आप देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है और सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, और ब्रांचिंग इनमें है नहीं। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3I का, उससे कम होगा CH3Br का, उससे कम होगा CH3Cl का, और सबसे कम होगा CH3F का। अब मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, ये CH3C, CH3, ठीक है, और यहाँ पे मैं I यूज कर रहा हूँ, और CH3, CH3, CH2I, यहाँ भी मैं I यूज कर रहा हूँ, और इस एग्जांपल में भी मैं क्या कर रहा हूं, I यूज कर रहा हूं। तो देखिए, पहला पॉइंट तो इनके जो एटॉमिक साइज है वो सब सेम है, एटॉमिक मास सबका सेम है, सरफेस एरिया वो क्या हुआ, चेंज हुआ, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा इसका, उससे कम होगा इसका, सबसे कम होगा इसका, और ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगी इसमें, उससे कम होगी इसमें, और सबसे कम होगी इसमें। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग होगी। तो ये जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। थर्ड पॉइंट, दे बर्न विद ग्रीन फ्लेम, यानी कि जब हम इन्हें क्या करेंगे, फ्लेम के अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या होंगे, ग्रीन फ्लेम से क्या होंगे, बर्न होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर पोलर बट insoluble in water, while soluble in organic solvent.
such as alcohol, benzene, ईथर। देखिए बच्चों क्या होता है, इनकी नेचर पोलर होती है। पोलर कैसे, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया CH3Cl लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दो डायपोल बन गए, यानी कि इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट जो म्यू होता है विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसका कुछ डायपोल होगा, तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया। पोलर होने की वजह से ये क्या हुआ, सॉल्युबल होना चाहिए किसके अंदर, वाटर के अंदर, लेकिन ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अब सॉल्युबिलिटी के क्या होते हैं, दो मेन पॉइंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी में दो चीजें काम में आती है, एक काम में आती है आपकी लैटिस एनर्जी और दूसरी काम में आती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है व्हेन 1 mole of ionic compound formed from its constituent ion in gaseous state, the release energy is known as lattice energy, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे लिया Na+ और Cl-, उसको फॉर्म किया तो क्या बन गया, NaCl फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे जो काम में आई एनर्जी वो क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी। समझ में आई क्या बात, ये आपकी गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में, और NaCl क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें क्या होता है, रिलीज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अब दूसरा क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर। तो आयोनिक कंपाउंड जैसे ये NaCl है, हमने क्या लिया, वाटर लिया, और वाटर में इसको क्या कर दिया, मैंने डिसॉल्व कर दिया। अब इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, डेल्टा H कितनी होगी, +788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ये हाइड्रेशन एनर्जी होती है। बात करते हैं किसकी, हेलोएल्केन की। हेलोएल्केन की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये भी पोलर है, तो क्या होना चाहिए, वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो किसको ब्रेक कर सके, वाटर मॉलिक्यूल को। वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इनके पास नहीं होती है। अब इनके पास एनर्जी नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो नया बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, और नया बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि इनका इनसॉल्युबल होने का रीजन है, दे डू नॉट फॉर्म intermolecular hydrogen bonding with water. That's why these are insoluble in water but soluble in organic solvent. इतना समझ में आ गया आपको। देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट, alkyl iodide is more reactive, that's why in presence of sunlight decomposes into iodine and alkane। क्या होता है बच्चों, जो एल्काइल आयोडाइड आप जानते हैं क्या होता है, Ri, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल लेंगे Ri का, ये क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, तो क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोनों अलग हो जाएंगे। अपने पास क्या ऑब्टेन्ड होगा, एक तो एल्केन और दूसरा I2, क्योंकि ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा, इसलिए सनलाइट की प्रेजेंस में ये आयोडीन और एल्केन में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए
सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास दो चीजें होती है, आर रिएक्टेंट होता है और पी प्रोडक्ट होता है। आर क्या होता है यहाँ पे अपने पास, रिएक्टेंट, और पी क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट में क्या क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है अपने पास रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में क्या होता है, सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है, रिएजेंट। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो सबसे पहले अपने पास क्या फॉर्म होता है बच्चों, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट अपने पास क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। उसमें कार्बोकैटायन हो सकता है, ठीक है, कार्ब एनायन हो सकता है, कार्ब फ्री रेडिकल हो सकता है, ठीक है, कार्बीन हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है। ये सब चीजें क्या होती है, इंटरमीडिएट में फॉर्म होती है। और इंटरमीडिएट से फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है बच्चों। क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब देखिए सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट जिस पे अटैक करता है वही क्या होता है, अपना सबस्ट्रेट होता है। और रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट होता है सब्सटेंस। वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। इसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं अपने पास, सबस्ट्रेट, रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है, बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट जिस पे अटैक करता है वो सबस्ट्रेट होता है। और रिएजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो अपने पास इंटरमीडिएट बनेंगे, और इंटरमीडिएट बहुत सारे टाइप के होते हैं। कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बन आयन, कार्ब फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ट्रांजिशन स्टेट, और उससे क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नाउ सी द स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की। तो दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं अपने पास, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका म्यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, जीरो डिवाइड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हेक्सेन, हेक्सेन क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H14। मैं यहाँ पे बात करूं बेंजीन, तो बेंजीन भी क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, C6H6। मैं बात करूं यहाँ पे CCl4, ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन भी क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, फॉर्मूला होता है C6H5Cl। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। तो पोलर सॉल्वेंट अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक। जब हम बात करते हैं पोलर प्रोटिक की, तो पोलर प्रोटिक का मतलब डोनेट प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, पोलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O देख सकते हैं हम, पोलर है। ठीक है, ROH पोलर है। ठीक है, एक्वस AgNO3 क्या है, पोलर है। एक्वस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सब क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, प्रोटिक। ठीक है, डू नॉट गिव H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन क्या होते हैं, वो पोलर एप्रोटिक होते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होता है एसीटोन। दूसरा हम एग्जांपल लें, C डबल बॉन्ड O H N CH3 CH3, ये क्या होता है, ये होता है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड।
इसको शॉर्ट में कहते हैं DMF। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, H की जगह मैं क्या लगा दूं, CH3, तो ये बन जाएगा CH3CO and CH3CH3। इसको कहेंगे डाइमिथाइल एसिटामाइड। क्या होगा ये, डाइमिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, इसको DMA से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम यहाँ पे, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड CH3S डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या नेम होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये सब क्या हो गए बच्चों, ये सारे हो गए पोलर एरोटिक सॉल्वेंट, यानी कि H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, इसको सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, पहले बनेगा इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसपे रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है। और रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इनका, क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, और क्या होता है, ये एक्ट एज लेविस एसिड, एक्ट एज लेविस एसिड, लेविस एसिड की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, और ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्ट एज लेविस बेस, लेविस बेस की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिलिक का ही मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस अट्रैक्शन। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो जो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा वही क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है अपने पास, ये होता है। अब देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो दोज केमिकल रिएक्शन in which more reactive nucleophile replaced better living group. That type of reaction is known as nucleophilic substitution. रिएक्शन। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, बेटर लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप जो क्या होता है, रिमूव होने वाला होता है, वो जितना अच्छा होगा उतनी फास्ट क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे CH3 और X, CH3 और X यहाँ पे क्या है बच्चों, हेलोजन है। ठीक है ना। अब ये हेलोजन कौन हो सकता है, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। फ्लोरीन हम यूज नहीं करते, उसका रीजन मैं पहले भी बता चुका आपको। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चों, रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, यहाँ पे मैं
एक्वस बेस यूज कर लूं, ठीक है, मैंने एक्वस बेस यूज किया तो क्या होगा, ये के और एक्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, के एक्स, और ओ एच क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, बोलो। तो ये क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, दोनों के बारे में बात करें। इसका फर्स्ट पार्ट आता है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ठीक है, और इसको SN1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, SN1 कहते हैं। देखो होता क्या है, इट टेक्स प्लेस इनटू 2 स्टेप्स, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होती है बच्चों, 2 स्टेप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टेप फर्स्ट इज स्लो स्टेप and rate determining step हमेशा क्या होती है बच्चों, स्लो स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग होती है। इन स्टेप फर्स्ट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन is formed as intermediate through heterolytic bond fusion। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। मैंने पहले बताया था क्या होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है, पहले इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। अब ये कार्बोकैटायन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। फॉर्म्ड कार्बोकैटायन इज ट्राइगोनल planar because carbon have sp2 hybridization। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन depends upon the concentration of one reactant molecule that's why it is also known as unimolecular reaction। order of reaction is first order, step second is fast step। in this step nucleophile attack from front side as well as back side। that's why optically active isomer are obtained। that process is known as
रेसिमाइजेशन। तो देखिए बच्चों, इसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ CH3C CH3 और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, एक्वस बेस के साथ इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए होगा क्या, जब भी एक्वस बेस क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, पोलर प्रोटिक, बताया था ना मैंने, जो H पॉजिटिव आयन गिव करे वो क्या होता है, पोलर प्रोटिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा CH3C CH3 और इस पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, OH, और क्या रिमूव हो जाएगा, KX। ठीक है, अब इसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर। देखिए सबसे पहले क्या होगा, KOH जो है वो ब्रेक डाउन होगा बच्चों किसके अंदर, K प्लस और OH माइनस में। ठीक है, समझ में आ रही है की बात। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट की। तो स्टेप फर्स्ट मैंने बताया क्या होती है, स्लो स्टेप होती। तो स्लो स्टेप में क्या होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। किस किस के बिटवीन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, कार्बन और हेलोजन के बिटवीन। इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, हेलोजन पे। और क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कार्बोकैटायन का। क्या फॉर्म होगा बच्चों, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये इस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया और हेलोजन क्या हो गया, अलग हो गया। ये स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आप कहोगे सर ये स्टेबल कैसे है, क्योंकि इस पे तीन क्या है, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। देखिए स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में अपने पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, कार्बोकैटायन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव है, ये अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, ये स्टेप क्या होती है, फास्ट स्टेप होती है। तो जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब बचा क्या, K प्लस और X माइनस, वो क्या हो जाएंगे, KX का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमें और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊंगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो SN1 रिएक्शन है वो क्या होगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, सबसे फास्ट यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री देगा। ठीक है ना, उससे स्लो कौन देगा, 2 डिग्री देगा। उससे स्लो कौन देगा, 1 डिग्री देगा। समझ में आ रही है क्या बात। ये मैं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं। सबसे फास्ट जो होता है वो कौन देती है, 3 डिग्री। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 1 डिग्री और ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री। तो सबसे फास्ट 3 डिग्री देगा, उससे स्लो 2 डिग्री, उससे स्लो 1 डिग्री और सबसे स्लो 0 डिग्री। अब इसमें भी क्या होता है, ऑर्डर होता है। मान लो आप यहाँ पे 3 डिग्री यूज कर रहे हो, ठीक है ना, सारे में आपको 3 डिग्री के एग्जाम्पल लिख देता हूं। मैं यहाँ लिखू F, ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखू Cl। हेलोजन अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हर 3 डिग्री में हेलोजन में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो हेलोजन में सबसे जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है वो आपका होता है आयोडीन। सबसे फास्ट कौन रिमूव होता है, आयोडीन रिमूव होता है बच्चों। तो जब आयोडीन रिमूव होगा तो सबसे फास्ट SN1 भी कौन देगा, वही देगा। यहाँ पे ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी। सबसे फास्ट कौन देगा, I वाला कंपाउंड, उससे स्लो Br वाला, उससे स्लो Cl वाला और सबसे फ्लोरीन बहुत कम देता है, न के बराबर। समझ में आ गई क्या बात। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। इसमें अल्काइल हैलाइड में आयोडाइड वाला कंपाउंड सबसे फास्ट क्या देता है, SN1 देता है। ठीक है, देखिए बच्चों अब रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने पास क्या, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बच्चों, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, KCH3 का होल थ्राइस CX, इसकी पावर कितना है 1, इसलिए इसकी रेट मतलब 1 ऑर्डर होगी। रेट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी।
और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लो स्टेप में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों, 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी होता है। नाउ सी द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं, SN2 भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इनटू 1 स्टेप। इन दिस स्टेप बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप में होगी। दूसरा, इसमें क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग भी होगी और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, दोनों साइमल्टेनियसली होगी। तीसरा, इन दिस स्टेप अनस्टेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। समझ में आ गई क्या बात बच्चों? यानी कि इसमें क्या होगा, एक अनस्टेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन दिस रिएक्शन substrate and reagent both take part. That's why rate of reaction depends upon the concentration of substrate and reagent। यानी कि इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन है जो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी और रिएजेंट पे भी। देयरफॉर इट इज also known as bimolecular reaction। Next point, in this reaction nucleophile attack from backside। That's why inversion in configuration takes place, which is also known as Walden inversion। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों, इसमें क्या होता है, ये एक स्टेप में होती है। इसी स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म भी होता है और बॉन्ड ब्रेक भी होता है। इसमें क्या फॉर्म होता है, अनस्टेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी और रिएजेंट पे भी। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करता है, इसलिए इसमें क्या होता है, कॉन्फिगरेशन इन्वर्स हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। और ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, वॉल्डन ने, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, वॉल्डन इन्वर्जन हो जाएगा। हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर की। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो देखिए क्या होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे फास्ट जो है वो देगा आपके पास में CH3X, उससे स्लो कौन देगा, CH3CH2X, फिर उससे स्लो कौन देगा, CH3CH3X, और सबसे स्लो कौन देगा, CH3CH3X। यानी कि इसमें जो ऑर्डर होगा वो 0 डिग्री सबसे फास्ट देगा, फिर 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो बिल्कुल नहीं होती है। SN2 रिएक्शन 0 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे फास्ट होती है, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में तो बिल्कुल नहीं होती। 2 डिग्री में 0.0008% पॉसिबिलिटी होती है SN2 रिएक्शन होने की। तो देखिए इसमें भी वही सेम रीजन है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3F,
CH3 Cl CH3Br एंड CH3I। तो सबसे फास्ट देगा CH3I, उससे स्लो CH3Br, फिर Cl और फिर F। ये तो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। एग्जाम्पल CH3X, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, KOH के साथ। एक्वस KOH यूज करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, KX रिमूव हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा CH3OH प्लस KX। इतनी बात समझ में आ गई क्या। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। तो मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होती है। सबसे पहले जो KOH है वो ब्रेक डाउन होगा, K प्लस और OH माइनस में हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये CH3X है, तो CH3X को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, ये मैं इसका 3 डायमेंशनल बना रहा हूं। यहाँ पे H, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा X। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है, और OH पे भी नेगेटिव होता है, तो फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। जब बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगी अपने पास, ट्राइगोनल अनस्टेबल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये H H, यहाँ पे H और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा X। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड तो कितने हैं, 3 हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 ही होगी। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और जो ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे OH, यहाँ पे आ जाएगा X। ठीक है, अब ये K प्लस और X माइनस आपस में रिएक्ट करके KX बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, कॉन्सेंट्रेशन के। एक तो CH3X क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरा कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, तो उसके भी 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, K CH3X की पावर 1, OH नेगेटिव की पावर 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे इसकी पावर और उसकी पावर का सम क्या होता है, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर भी 2 हो गया और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, 2 हो गई। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने SN1 रिएक्शन के लिए। देखिए क्या होता है, ये मैंने एग्जांपल लिया है CH3C CH2 CH3 और ये मैंने हाइड्रोजन लगा दी, हेलोजन। ठीक है, ये 2 डिग्री है बच्चों, क्या है, 2 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वही यूज कर रहा हूँ एक्वस बेस। जब मैं एक्वस बेस यूज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्म होगा CH3 CH CH2 CH3OH। एक तो ये फॉर्म होगा और दूसरा फॉर्म होगा OH CH CH2 CH3 CH3 प्लस क्या रिमूव हो जाएगा, KX। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले 2 स्टेप में होती है, तो स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैंने CH3 लिया है, ठीक है, यहाँ मैंने ये हाइड्रोजन ले लिया है, यहाँ मैंने ये, इसको मैं C2H5 लिख सकता हूँ ना, तो C2H5 लिख दिया मैंने, और ये हेलोजन है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और स्लो स्टेप होगी और क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 और ये इस तरीके से हाइड्रोजन ऐसे कनेक्टेड होगा और ये C2H5 और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, रिमूव क्या हो जाएगा, हेलोजन। ये अपने पास बन गया। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2, और sp2 होती है तो क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर, उसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। स्टेप सेकंड में हम बात करते हैं, तो स्टेप सेकंड में देखो क्या होता है बच्चों, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है और बैक साइड अटैक भी हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये OH नेगेटिव लिया है, ये फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और
बैक साइड अटैक भी कर सकता है। जब ये फ्रंट साइड अटैक करता है तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये CH3, ये H, ये C2H5 और यहाँ आ जाएगा OH। क्लियर? ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस तरफ देखेंगे। जब मैं इस तरफ देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3, C2H5, ये H और ये OH आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50% तो बच्चों ये बनेगा और 50% क्या बनेगा, ये बनेगा। तो टोटल 100% क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा रेसिमाइजेशन। क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात? ये स्टेप्स क्या होती है, फास्ट स्टेप होती है। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया यहाँ पे CH3X। तो देखिए CH3X में SN1 रिएक्शन नहीं होती है, इसमें SN1 रिएक्शन होगी, और होगी तो वो किस में होती है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ में आ रही है क्या बात, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने CH3CH2X। ठीक है, ये क्या है, ये 0 डिग्री था, ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में भी SN1 नहीं होती है, कौन सी होती है, SN2। कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं CH3CH3X। ये 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री में दोनों पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। लेकिन SN1 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो क्या हो, पुअर और वीक क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट। अगर ये दो कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो SN1 होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो SN2 होगी। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं हम, CH3CH3X। 3 डिग्री है, इसमें सिर्फ क्या होगी, SN1 होगी, SN2 नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं अब हम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। ये क्या होता है, ये एलाइलिक हैलाइड होता है, लेकिन ये 1 डिग्री तो है, ये हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, इससे ये कार्बन डायरेक्टली 1 से है, तो ये 1 डिग्री हुआ ना। तो इसमें कौन सी होगी, इसमें भी क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। 6th एग्जांपल है C6H5CH2X। अब आप ध्यान से देखिए, ये हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये एक से ही तो बॉन्डेड है, ये बेंजीन रिंग है। इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे ये CH2 और ये X। अब ये कार्बन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, एक से ही है, 1 डिग्री। 1 डिग्री में कौन सी होनी चाहिए, SN2 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, SN1 होगी। इसका रीजन, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, और वो कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए इसमें कौन सी होगी, SN1 होगी, SN2 नहीं होगी। वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और दूसरा पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। ये क्या है, ये है तो 1 डिग्री, लेकिन ये विनाइलिक है, ना तो इसमें SN1 होती है, ना ही इसमें SN2 होती है, दोनों ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। शॉर्टर होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा बच्चों, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो गया, इसकी वजह से ये रिएक्शन दोनों ही नहीं देंगे। समझ में आई क्या बात? इनर्ट होंगे, ना तो SN1 देगा ना SN2। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये CH3CH3CH3CH2X। अब देखिए आप ध्यान से देखो, ये हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, वो कार्बन एक से ही तो बॉन्डेड है, तो कौन सी होनी चाहिए, SN2। ठीक है, SN2 की कंडीशन क्या होती है, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और क्या होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या है, SN2 तो हो रही है, लेकिन इसमें SN1 भी हो सकती है बच्चों। कैसे हो सकती है, SN1 होने के लिए क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, वो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें SN1 भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि वीक तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, तभी क्या होगी, SN1 होगी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको आप क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं।